था मेरा डे थ्री हाँ। और आज मेरा दिन चालू हुआ सुबह करीब। मैं शायद पहली दूसरी क्लास नहीं गया। दूसरी क्लास में क्विज हुआ था प्रोसेस मॉडलिंग का, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। मैं डायरेक्ट ही ट्रांसफर क्लास में गया जिसमें सर कुछ तो पढ़ा रहे थे। कुछ क्या पढ़ाया था सर, देखते हैं। 4 बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हुए। कल रात को उपनिषद देखा था मैंने, 3 एपिसोड नहीं देखना चाहिए था। फिर 4th क्लास में क्विज हुआ था आज 12 हीट एक्सचेंजर पढ़ाया सर ने। उससे पहले कल क्या पढ़ाया था? कल हीट एक्सचेंजर पढ़ाया था। चर्च कोरिलेशन बताया था, इनको पैरक्स और क्या नहीं हो रहा था। धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म शुरू होता जा रहा है और पढ़ना पड़ेगा। और भट्टाचार्य से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन करने पड़ेंगे। कल से रोज़ डिस्कशन करूँगा। और मोदी सर से मीटिंग सेलेक्ट करिए, कल आएंगे। आज मिसेस अमी अंतारक पे कोई एक पॉडकास्ट चलाती है यूट्यूब पर, रामायण महाभारत के बारे में बता रही थी कि मिसोजिनिस्ट कौन था या नहीं था, सीता जी की क्या गलती थी, या कहीं परीक्षा या एकलव्य, क्यों ये हमारे यहाँ पे नैरेटिव बने हुए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें थी। आज मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर इकोनॉमिक्स जैसी क्लास हो गई थी हमारी, रोटरी रिजल्टमेंट थिंकिंग क्लास। उसमें हम बातें करने लग गई कि कैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में डायरेक्ट लोग प्राइमरी से टर्शरी सर्विसेज पे शिफ्ट हो गए, मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं है क्योंकि तो कल्चर हमारा कि भाई कोई गवर्नमेंट से उठ के डायरेक्ट बाबू की पोजीशन पे जाए, गवर्नमेंट जॉब हो ये वो हो, बढ़िया ठाट बाट हो। हम पापा ये कहते हैं करने को। फिर उसके बाद कुछ रीजन्स हमारे लाइसेंस राज के भी थे इनिशियली, तो वो भी हटा दिया, तो ईजी कर दिया। अब कल्चरली अब हम शिफ्ट होना है कि यूएसए 3.05 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करता है, चाइना 3.5 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करता है, इंडिया सिर्फ 778 बिलियन। इवन शायद जापान भी उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो हमें इसको बढ़ाना होगा। अब मुझे ये समझ में आया कि आज पूरे दिन मैं इलेक्ट्रिकल वगैरह की ऐसे प्रोजेक्ट था उसमें देख रहा था। मैं फोकस नहीं रहता, मुझे फोकस रहने के लिए टास्क चाहिए होता है। अभी 12:40 AM हो रहा है, मैं एक एपिसोड देखूँगा, उससे पूछा था कल जो 2 एपिसोड देखे थे मैं गलत, मैंने मुझे 2 नहीं देखने चाहिए थे कल, तो मैं लगातार 2 और 3 फिर से देखूँगा। 1 2 3 फिर से देखूँगा, या तो 2 देखूँगा आज, कल 3 देखूँगा। फिर उसके बाद मैं एक टास्क की लिस्ट बनाऊँगा कल मुझे क्या करना है, और सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स एक दिन में लूँगा, उनके क्वेश्चंस करूँगा और कॉन्सेप्ट समझूँगा बस। इसी से अगर वो 2 सब्जेक्ट मेरे प्रिपेयर हो जाते हैं मिड सेम से पहले तो अच्छा है। इकोनॉमिक्स तो मैं मैनेज कर लूँ एनी हाउ। मैं उसको लंच के टाइम पढ़ लूँगा, नहाते टाइम पढ़ लूँगा, फ्रेश टाइम पढ़ लूँगा। नहीं चाहिए वैसे तो, पर ठीक है, मोबाइल में पढ़ ही सकते हैं, क्या ही करेगा। फ्रेश हो टाइम तो नहीं पढ़ सकते, ब्रेकफास्ट के टाइम, लंच के टाइम, डिनर के टाइम पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आज काफ़ी अच्छा था, ठीक है। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए। मुझे लग रहा है कि मुझे जब डायरेक्शन मिलती है तो मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें कहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं आज पापा को कह चुका हूँ कि पापा देखो दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, जनवरी 2021 से अभी तक बस भूटान और इंडिया जो बचे हुए हैं उनकी सरकारें बची हुई है और किसी की सरकारें नहीं बची हुई। और अगर हम ये भी देखें कि कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है अभी भारत में, पर उनको पकड़ने के लिए हमें भी उतने एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मुझे एनालिसिस कम करना होगा, काम ज़्यादा करना होगा। उसके लिए मुझे लगता है कि मुझे बस सिंपल छोटे छोटे कदम रखने होंगे, जैसे पापा हमेशा बोलते हैं। कल फ्राइडे, तो पहले तो जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है पहले तो उनको लिख देता हूँ, और एनी हाउ बाय 1:30 में सो जाऊँगा आज। ये टारगेट रखूँगा आज। कल का 120, अगले दिन का 10 मिनट्स ऐसे करते करते 12 बजे तक आ जाएंगे और सो जाएंगे।
क्योंकि एग्ज़ाम सुबह हुआ करेंगे तो की आदत डालनी पड़ेगी। सैटरडे कॉमेडी में इसलिए मूवी देखने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स ठीक है, पहले पहले ही मैंने थोड़ा सा स्पॉइलर देख लिया मूवी गलती से, और मज़ा आएगा। और और तो बस से मैं नीचे सोने लगूँगा, बेड पे तो नहीं सोऊंगा। बेड टेढ़ा हो चुका है मेरा, ऐसे हो चुका है। हीट ट्रांसफ़र समझने में मुश्किल हो रही है, प्रोसेस मॉडलिंग में मुश्किल हो रही है, प्रोसेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल में मुश्किल हो रही है, और सबसे कौन सा बच्चा, फ्लूइड पार्टिकल सिस्टम में भी मुश्किल हो रही है। 4 सब्जेक्ट हैं, चारों में मुश्किल हो रही है। बायो प्रोसेसिंग उसमें इतनी मुश्किल नहीं हो रही, उसमें मेरा पढ़ना ज़्यादा है और रटना ज़्यादा है। कल कोई हो सकती है उसमें, तो अगर 1:30 बजे सो रहा हूँ तो 7:30 बजे उठूँगा, ब्रेकफास्ट करने जाऊँगा, 1 घंटा रहेगा बीच में, पढ़ सकता हूँ उसमें, नोट्स देख लूँगा पिछले बार क्या पढ़ा है। ठीक है, पढ़ते हैं फिर, काम पे लगते हैं। सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स लूँगा एक दिन में, और बहुत ज़्यादा लोड नहीं लूँगा, धीरे धीरे चलेंगे। हर एक के 10 मिनट सवाल भी करेंगे रोज़ाना, तो वो 2 सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे मिड सेम से पहले। 5 मेजर सब्जेक्ट हैं और 2 माइनर, और एक माइनर है और एक छोटा सब्जेक्ट है। छोटा सब्जेक्ट तो एक दिन में हो जाएगा, माइनर भी मैं कर लूँगा। बचे 5 में से अगर 2 पहले हो जाते हैं तो अच्छा है, क्योंकि फिर मुझे टाइम कम मिलेगा बीच में, तो तीनों के लिए कम उसी टाइम में प्रिपेयर कर लूँगा, एग्ज़ाम टाइम में कर लूँगा। ठीक है, करो स्टार्ट, इस बार फोड़ते हैं पेपर। प्रोजेक्ट भी करना है एनसेस का, उसके लिए ठीक है शेड्यूल बनाते हैं। कल उपनिषद में तो मैंने ये सीखा कि आपके आपने जो भी कर्म किए उनके भागीदार आप खुद रहोगे, और आपके भागीदार भी खुद ही रहोगे। दुख सुख के तो हो सकता है पत्नी रहेगी, धन दौलत के हो सकता है माता पिता रहेंगे, पर पाप के भागीदार आप स्वयं रहोगे। जो पाप किया आपने, जो पाप से अगर पैसा भी कमाया तो आप ही होगे। रत्नाकर की स्टोरी से हमें ये पता चलता है। बाद में तो वाल्मीकि रामायण लिख दी उसने, वाल्मीकि बन गया, वो ऋषि बन गया डाकू से। क्या जर्नी है भाई, मैं तो अभी बच्चा हूँ, फिर भी मैं तो क्या क्या जी कर सकता हूँ। सही है, ठीक है। और क्या पढ़ा आज? हाँ, और आज हमारे एक सिंगापुर से रहते लक्ष्य सेवा बेंगम, ऐसे कुछ, सवा बेंगम ऐसे कुछ नाम है उनका। उन्होंने बताया कि प्रोसेस कंट्रोल कैसे करना होता है केमिकल इंजीनियरिंग में, और कैसे आप जो है किसी प्रोसेस को पार्ट्स में फीडबैक कंट्रोल, फीडबैक फॉरवर्ड, फीडबैक वगैरह ब्रेक कर सकते हो। कैसे केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोसेस जो हैं वो तो भले ही स्लो होते हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। मॉडलिंग जो है उनकी बहुत स्लो होती है, इक्वेशंस बहुत ज़्यादा टफ होती है ना, और जो काम रहता है, जो असली एग्जीक्यूशन होता है प्रोसेस का, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ये बताया सर, जबकि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होता है मॉडलिंग आसान होती है, क्योंकि इक्वेशन जल्दी बन जाती है, उनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो हमारे पास समय रहता है रिएक्ट करने का, जैसे कि भाई हाँ अभी टेम्परेचर 20 हुआ है, 20 मिनट बाद 21 होगा, 20 मिनट बाद 22 होगा, तब तक हम चेक कर लेते हैं हमारा मॉडल अच्छे से काम कर नहीं कर रहा। केमिकल इंजीनियर्स का ऐसे फ़ायदा है छोटा सा। मैकेनिकल उसके पास, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के पास अपने अपने फ़ायदे हैं। मुझे समझ में आया कि मुझे किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले, अगर उसे मुझे मुझे उसे इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखना है, तो पहले मुझे इंजीनियरिंग के पूरे बेसिक्स क्लियर करने हैं। और मुझे लगता है ये मिड सेम सबसे अच्छा टाइम है ये सब करने का। जो हमारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं कोर कैपिटल समझने के, उनके बेसिक क्लियर हो गए तो अच्छा रहेगा। पिछले 2 सेमेस्टर्स में भी मैंने ठीक ठाक कवर किए, पर बेसिक्स इतने क्लियर नहीं हो रहे, उसमें अगर मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँ तो अच्छा रहेगा। आगे की नहीं सोचते हैं, बस मिड सेम तक की सोचते हैं। रोज़ाना 2 सब्जेक्ट उठाएंगे, एक रटने वाला होगा जो जनरली बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, उसमें थोड़ी रटने की ज़्यादा है बस,
क्वेश्चन बहुत सारी है ना, लॉजिक ज़्यादा नहीं है। और जो एक सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मास्टर, इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे अच्छे रिजल्ट ये अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है इसमें। ठीक है, राइट कृष्णा, आज ज़्यादा बातें नहीं, ठीक है, एक ही वीडियो काफ़ी है। कल डाल दूँगा, अच्छी खासी डालूँगा कल, तो 15 मिनट की। सैटरडे भी है परसों, मज़े नहीं करने, अच्छे से पढ़ाई करनी है, एनालिसिस मत करो, काम करो, वरना मेरी तरह 2 साल बर्बाद हो जाएंगे कॉलेज के। आगे भी तो 20 साल की और भी अच्छी, चलते हैं, बाय।